हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और आप लोग 20 नवंबर को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आप लोग परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट कोड जो है सोशल साइंस का वो 111 होता है और यहाँ पर सेंटर परीक्षा में आपका जो समय मिलने वाला 2 घंटा 45 मिनट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर टोटल पूर्णांक का बात करें तो आपको 80 मार्क्स होगा और प्लस में 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम से मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम को पास करना जरूरी है, तभी आप लोग फाइनल परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका तभी एडमिट कार्ड आएगा जब आप इसमें पास होंगे सेंटर परीक्षा में। तो देख सकते हैं यहाँ से 1 से लेकर 80 तक रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप लोग के लिए यह प्रश्न काफ़ी वायरल है और इस प्रश्न को सभी को आप लोग देखना ज़रूरी है और सभी लोग इस चीज़ की तैयारी जो ना कर लीजिएगा ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसका योगदान घर यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, किसका? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सामाजिक कल्याण का इसमें से पूंजीवादी का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कृषि पर निर्भर है बिहार के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैंक एजेंसी कार्य करती है, बताइएगा बैंक जो है एजेंसी कार्य करती है वो क्या काम करती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा वो ऋण देना काम करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ना प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आय है वो सबसे अधिक है। कहाँ है बाबू? तो आपको बताना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा गोवा में। ठीक है, यहाँ पर राज्य पूछा गया है तो गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति लागू कब की गई? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई वो 1991 में की गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय मानव विकास किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरल का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर का मुद्रा का बात किया जाए तो आपका डॉलर हो जाएगा। सिंगापुर का मुद्रा क्या है? आपका डॉलर है या फिर क्रोना है या फिर रूबल है या फिर रियाल है? बताइएगा। डॉलर तो यूएस से कहा है, यूएस से सिंगापुर आपका वही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस वित्तीय संस्था के द्वारा साख सृजन किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो होगा नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो 10 का जो राइट आंसर होगा नैप हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? तो बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन है इसमें से? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो मनरेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा उदारीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना? तो बिल्कुल 14 का जो राइट आंसर होगा वो 1995 में बना। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल याद रखिएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष का बात किया जा रहा था हमारा क्या होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में जो है ना हमेशा याद रखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। हमारा भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी, दोनों में काम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड
अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी? तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की कहाँ से देख पाएंगे? तो सबसे पहले उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा आपको बाबू? तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और फिर nalandahelp.in। ठीक है, तो चलिए आपको nalandahelp.in आपको इस तरह का टाइप कर देना है। जैसे आप लोग टाइप करेंगे गूगल पर तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाला लिंक पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर आंसर की का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, आंसर की यहाँ पर सेक्शन दिखेगा तो फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। ठीक है, ऐसा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक सेंटर परीक्षा मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे तो देख सकते हैं असली पेपर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला, ये नहीं कि सिर्फ आपका सोशल साइंस का यहाँ पर मिलने वाला बल्कि सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका परीक्षा के बारे में भी सब कुछ लिखा गया, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पीडीएफ के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, अपना रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा या फिर आप लोग इस पर डायरेक्ट 199 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपका सभी सब्जेक्ट का सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स दे दिया जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं, आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सिर्फ भेजना है। ठीक है, देखिए क्लास हिंदी का यहाँ पर दिया गया, इसी तरह से देखिए साइंस सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ का यहाँ पर भी देख सकते हैं, उसके पहले यहाँ पर सोशल साइंस। ठीक है, साइंस यहाँ पर है, फिर नीचे आना तो देखिएगा क्लास 10 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर के सेंटअप एग्जाम 2025 दिया गया। यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव आंसर की कुछ ही देर में अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे नीचे आते तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको डाउनलोड होगा और ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पेपर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को आप लोग खरीदना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, मात्र जो 199 कोई आपसे बड़ा चार्ज नहीं लिया जा रहा। ठीक है, अगर आपको 199 में ही भला हो रहा है तो आप लोग का इससे बड़ा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे सीधा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को जो स्वतंत्रता मिली ना वो कब मिली? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1832 ईस्वी में मिली बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडौन के युद्ध में जो है ना पराजय की बात किया जा रहा है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस की पराजय हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ बाबू? तो रूस में ड्यूमा का जो गठन हुआ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल थिथिस किसने पेश किया? अप्रैल थिथिस जो है ना किसने पेश किया? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लेनिन ने किया बाबू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? आपको बताना है विश्व का पहला समाजवादी जो देश है ना वो कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा रूस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी को पता है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम का जो राजधानी है वो याद रखिएगा आप लोग हनोई में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस समझौते में के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1828 का जो राइट आंसर होगा जनेवा समझौता में आपका दो भागों में यहाँ पर बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी तो लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि धराशना में किसके नेतृत्व के नामक सत्याग्रह हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया यानी कि एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो बिल्कुल याद रखिएगा 31 का जो राइट आंसर होगा वो 1866 यानी कि 66 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी का स्थापना पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिए गदर पार्टी का स्थापना जो है यानी कि गुरदयाला सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है, यानी कि स्पिनिंग म्यूल, ठीक है, म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो बताना है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सैमुअल क्रॉम्पटन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्मति जो ना सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो 35 का जो राइट आंसर होगा बाबू बिल्कुल याद रखिएगा प्रगतिशील हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1929 में मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो न्यू डील का संबंध जो है ना वो आपका आर्थिक नीति से था बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ ना वो 1945 ईस्वी में हुआ बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रा कला का जो है ना आविष्कार कहाँ हुआ ये पूछा गया आपसे। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा चीन में हुआ बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पेपर मिल का स्थापना किस देश में हुआ? प्रथम पेपर मिल का स्थापना जो हुआ आपका जर्मनी में हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 95 थीसिस का जो ना थीसिस का जो लेखक कौन है? 95 थीसिस का जो लेखक जो है ना वो टॉल्स्टॉय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कुमौदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बिल्कुल याद रखना है 42 का जो राइट आंसर होगा वो बंगला भाषा का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका जो है ना 40 ही बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको 40 में तो 38 कर ही आपको आना है, ठीक है। तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग क्या करिए, एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी रिविजन हो जाएगा सारा प्रश्न पत्र, ठीक है। और कैसे सब्जेक्ट को डाउनलोड करना सारा हम वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।